आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। मैं नेहा कुमारी आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूँ। यह सत्संग मैंने विलमिंगटन डेलावेयर से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज़रूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक ज़रूरी चीज़ हम भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक ज़रूरत। इसलिए यह वाक़ई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम सब अब अपने जीवन में व्यंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में आज हम सब पुनः इस सत्संग से जुड़े हैं। यह वह माध्यम है जहाँ हम अध्यात्म के अलग-अलग विषयों पे चिंतन करते हैं और स्वरवेद के माध्यम से जिज्ञासा के समाधान का प्रयास करते हैं। यही प्रयास हमें अध्यात्म के मार्ग से जोड़े रखता है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के सत्संग का शुभारंभ करते हैं। चलते हैं सर्वेद की सर्वेद की ज्ञान धारा से जुड़ने के लिए मैं अंचल जी से निवेदन करना चाहूँगी कि सर्वेद ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करें। आप अंचल जी। इस दोहा को के भाव को लेने से पहले मैं सदगुरु के चरणों में अपनी प्रार्थना करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान, आदि अंत मध्य में शाश्वत जाको से, अमृत अंतर्यामी हो। नमो नमो मम देव। परम वंदनीय पल पल स्मरणीय सदगुरु के चरणों में और समस्त आचार्य परिवार के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज यहाँ पर जुड़े आप सभी को भी जय सद्गुरुदेव और प्रणाम। हम हर वीक एक एक दोहा को लेते हैं और उसमें अपने भावों को रखते हैं। तो इस दोहे को लेने के पहले मैं किसी से आग्रह करता हूँ कि वो इस दोहे को पढ़ें और उसके भावार्थ को भी पढ़े। कोई भी आप इस दोहे को पढ़ सकते हैं। जय सद्गुरुदेव। शुभ भावना संत की जग हितकारी होय, सद्गुरु प्रेम प्रसन्नता शिष्य हित मंगल सोय। संत की शुभ भावना संसार के लिए कल्याणप्रद होती है एवं सद्गुरुदेव की प्रसन्नता एवं उनका प्रेम शिष्य के लिए हितकारी एवं आनंददायी होता है। जय सद्गुरुदेव। तो इसमें अपना भाव रखने के पहले मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने इस दोहे पर अपने विचार को रखें। इसमें दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है, वो है संत और सदगुरु। संत कौन है, सदगुरु कौन है, इस पर भी थोड़ा हम विचार करेंगे। वेदों में ज्ञान का जो बीज मंत्र है, उनको सिर्फ हम पढ़कर, उनको सिर्फ हम शब्दार्थ और उसकी बौद्धिक व्याख्या करके जो उसका मूल मंत्र है उसको जानना संभव नहीं है। उसके लिए सदगुरु की कृपा से ही और सदगुरु के द्वारा बताए गए साधन अभ्यास को भी जानना आवश्यक है।
अथर्ववेद में एक श्लोक आता है जो कि संत प्रवर जी ने एक दिव्यवाणी में कहा था। अंते संतम न जहांति, संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्याम न ममार न जीर्यति। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि उस संत की ज्ञान शक्ति को देखो, जिस संत को न त्याग सकता है न देखता है, वह संत न मरता है न बूढ़ा होता है, वह जन्म मरण से रहित संत आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से जो जन्म मरण से रहित है, जो सृष्टि और प्रलय में भी एक समान रहता है, जो इस पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिव्य, इन तीनों मंडलों में स्वतंत्र भ्रमण करते हैं, और जो सृष्टि के आदि में ही प्रकट होकर इस विद्या का, इस ब्रह्म विद्या का, इस विहंगम योग का ज्ञान को बताते हैं, उन्हें ही हम वैदिक भाषा में संत कहते हैं। इस अजर अमर मानव पुरुष को ही अजगुरु कहा गया है। स्वामी जी ने इन्हें हमारे स्वरवेद ग्रंथ में नित्यानादि सदगुरु के, आदि गुरु के नाम से भी बताया है। इन्हें ही वेदों में, जो नित्यानादि सदगुरु हैं, जो अमर मानव पुरुष हैं, इन्हें ही वेदों में संत कहा गया है। आदि गुरु के कृपा के बिना, इनके कृपा के बिना ब्रह्म विद्या का प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, और न साधक में ब्रह्म विद्या की ज्ञान धारा प्रभावित होती है। परम पिता परमेश्वर को प्राप्ति के लिए इनकी आवश्यकता, इनकी जरूरत, इनके बताए हुए मार्गदर्शन की के बिना हम उस परम पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद में इन्हीं नित्यानादि सदगुरुदेव के बारे में स्वरवेद में लिखे हैं कि है समीप देखे नहीं, वह देखे सब कोय, जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय। वह नित्य अविनाशी, वह नित्य सदगुरुदेव उस अविनाशी सत्पुरुष को समीप भी है, लेकिन कोई देखता नहीं है, परंतु वह सबको देखता है। वृद्धावस्था और मृत्यु उसमें नहीं होती। जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित कोय। मीन्स प्रकृति और आत्मा के तत्व भेद को जानने वाले विद्वान से स्वामी जी ये पूछ रहे हैं कि यह बताएं कि वह पुरुष कौन है। जरा मृत्यु ताहि नहीं के, कह पंडित वह कोय। इसी श्रृंखला में एक और दोहे में स्वामी जी नित्यानादि सदगुरुदेव के बारे में पूछते हैं फिर से। शुद्ध बुद्ध निर्बद्ध है, यहाँ वहां सब ठाम, अद्भुत महिमा ताहि को, कौन पुरुष कहु नाम। जो शुद्ध है, जो शुद्ध बुद्ध और समस्त बंधनों से रहित है, शुद्ध बुद्ध निर्बंध है, यहाँ वहां सब ठाम, और सृष्टि के मुक्त स्थानों पर रहता है। अद्भुत महिमा ताहि के, जिसमें आश्चर्य में अलौकिक महिमा है, कौन पुरुष कहु नाम। स्वामी जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बताइए वह कौन पुरुष है, उसका नाम क्या है। अगर हम संत की परिभाषा एक शास्त्रीय परिभाषा के रूप में लें, तो इसका शाब्दिक और मौलिक अर्थ होता है शुद्ध आस्तिक का बोध, जिससे सत्य के नाम, इसे सत्य के नाम से भी जाना जाता है। संत शब्द का प्रयोग बहुत सारे काव्यों में आया है, महाभारत में भी आया है, इवन बौद्ध धर्म के धम्मपद में भी आया है। संतों के शब्द और संत के शब्द की प्रयोग जो है संत वाणियों में भी सुनने को आता है।
हम जैसे संत के नाम को जानते हैं, उन सभी संतों ने उस संत की महिमा गाई है। जैसे संत कबीर हुए, संत ज्ञानेश्वर है, संत तुलसीदास, इन्होंने उस संत की, नित्यानंद सदगुरु देव की महिमा को गाया है। जिस तरह संत शब्द वैदिक काल में उस महान सदगुरु, उस नित्यानंद सदगुरु का प्रतीक था, वो बाद में महान आत्माओं के लिए यूज होने लगा। और कालांतर में, मतलब धीरे धीरे धीरे, इस संत की जो डेफिनेशन है, वो जो वैदिक काल में नित्यानंद सदगुरु थे, वो धीरे 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 वो उसका अर्थ जो है चेंज होने लगा। सभी फिर ऐसा हुआ कि संत शब्द जो है सभी साधु स्वभाव के, जो सत्य, जो सात्विक स्वभाव के व्यक्तियों के लिए भी ये प्रयोग में आने लगा। आज भी हम किसी भी श्रद्धा सद व्यक्ति के लिए, किसी सत्यवादी को, किसी सदाचारी को हम संत के नाम से ही जानते हैं। मगर ये सब संत शब्द जो है, इसका सामान्य अर्थ है। कह लें कि ये लोकमानस से उपजा हुआ एक भाव है। वस्तुतः यही आज संत और एक, अगर हम कहें कि जो सज्जन पुरुष हैं, वो दोनों काइंड ऑफ पर्यायवाची बन गए हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रचित रामायण में भी संत के डेफिनेशन को दिया था। और उन्होंने कलियुग में संत के डेफिनेशन को दिया था। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारम दम रत जोई, ता कहूँ संत कहाँ सब सोई। मार्ग सोई जो कहूँ जोई भावा मीन्स जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। पंडित सोई जोई गाल बजावा, जो मीन्स जो डींग मारता है, जो आंकता है, आज की डेट में वही पंडित है। मिथ्यारम दम्भ रत जोई, जो मिथ्या का आडंबर रचता है, जो दम्भ रत है, कहाँ तहाँ कहाँ संत कहीं सब होई मीन्स उसी को सब कोई संत कहते हैं आज की डेट में। एक और दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त गए सद ग्रंथ, दब ही नीज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। कलियुग में, इसका मतलब है कि कलिमल ग्रसे धर्म, कलियुग के पापों में सब धर्म को ग्रस लिया है। लुप्त भय सदग्रंथ, सदग्रंथ भी लुप्त हो गए हैं। दंभियों निज मति कल्प करी, दंभियों ने अपनी बुद्धि के कल्पना कर करके करी प्रकट किए बहुपंथ। अपनी बुद्धि की कल्पना कर करके बहुत सारे पंडितों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत से पंथ को प्रकट कर दिए हैं। लेकिन वास्तव में संत का जो शाब्दिक अर्थ है, वो उस दिव्य ज्ञान के आदि प्रदाता के सदगुरु, नित्यानंद सदगुरु के लिए वैदिक काल में यूज हुआ था। लेकिन जो धीरे 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 इसका सामान्य अर्थ करते करते हम जो है अभी एक सामान्य श्रेष्ठ आत्मा के लिए भी कहने लगे हैं। इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वामी जी ने हम सब के लिए स्वरवेद नामक सदग्रंथ की रचना की। और उस जन कल्याण के लिए हमें उस स्वरवेद का, हमें हमें स्वरवेद को उन्होंने दिया। यह ग्रंथ जो है अनुभव पर आधारित है। इस दोहे के प्रथम लाइन में शुभ भावना संत की जग हितकारी होए,
यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं जग हितकारी होए, मतलब जग के लिए क्या हितकारी है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी सदग्रंथ हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो लुप्त हो गए हैं, या तो उनका मीनिंग चेंज हो गया है, या तो सब लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने मन से जो उन्हें अच्छा लग रहा है वो उनको वो उस ओर बढ़ रहे हैं। इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वामी जी ने सदग्रंथ का अम, सदग्रंथ की रचना की और ब्रह्म विद्या के प्रचार के लिए आगे बढ़े। स्वामी जी सर्ववेद में हमें बतलाते हैं कि मम सदगुरु आदेश है, सत्य करो उपदेश, भला बुरा जग मान ही, संत चले निज देश। यहाँ पर स्वामी जी उस संत की बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर वो लिखना बताना चाह रहे हैं हमें कि नित्यनादि सदगुरु की आज्ञा के कारण ही इस ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान का अनुभव जो है और इस योग साधन का करने की विधि जो है उसका उपदेश करने के लिए वो आगे आ रहे हैं। प्रभु प्राप्ति परमानंद की उपलब्धि करने का जो अधिकार है वो सिर्फ मनुष्यों को है। अधिकारी अध्यात्म की जिज्ञासुओं को ब्रह्म विद्या के तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं कि उनको नित्य सदगुरु देव का आदेश मिला, तब उन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। वो इसमें बता रहे हैं कि इस सन्मार्ग में चलने पर अनेक कठिनाइयां आती हैं। इसके इसलिए अनेक बाधाओं के होते हुए भी वे हमें समझा रहे हैं कि अपने सदगुरु भक्ति अध्यात्म पथ पर विचलित नहीं होना चाहिए। संत संसार की ओर न देखकर सदैव सदगुरु की शरण में रहकर अपने अनुभव के द्वारा आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म विद्या के जो आचार्य होते हैं आध्यात्मिक जगत के पथ प्रदर्शक होते हैं, इसीलिए उन्हीं की शरण में रहकर अध्यात्म तत्व का जो बोध है और पूर्ण शांति की प्राप्ति हमें उन्हीं के शरण में रहकर करनी चाहिए। जो दोहा है शुभ भावना संत की जग हितकारी होए, तो हमारे स्वामी जी ने जग के लिए, जब उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई थी उसके बाद उन्होंने जग के लिए इस धराधाम पर यह संकल्प लिया कि वो 1 लाख जीवों को इस धराधाम से मुक्त करा देंगे, इस 84 के फंदे से मुक्त करा देंगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद तब तक वो इस धराधाम में रहेंगे, और उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं यहां रहूं कि जाऊं। सदगुरुदेव अपने देह त्याग के समय कहा था कि योगी का संकल्प है यह पूर्ण होकर रहेगा। मुझे प्रचार करने के लिए आदेश आया है और अपने हाथों में समाज का नेतृत्व देकर जो मुझे शरणागति प्राप्त हुई उसी की शरण में रहकर नियम आदेश पालन कर कर मैं यह प्रचार करूंगा। इस समाज के संचालक नित्य अनादि सदगुरु हैं। उन्हीं की आराधना और आत्मसमर्पण करके योगी महान पद और उत्तरदायित्व को प्राप्त करता है। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है इस संदर्भ में। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज विहंगम योग के प्रचार के लिए एक बार पुणे महाराष्ट्र में गए हुए थे। वहाँ उनकी अमृतवाणी का कार्यक्रम था। उस समारोह में बहुत सारे विद्वान और विद्वत लोग आए थे, बहुत सारे बुद्धिजीवी
जो उस पीरियड के बहुत सारे बुद्धिजीवी कहे जाते थे, जो शास्त्रों के ज्ञान के मर्मज्ञ, ऐसे अनेक विद्वान और विद्वत्स मंडली बुद्धिजीवी उस सभा में उपस्थित थे। स्वामी जी का दिव्य प्रवचन, आध्यात्मिक वाणी, सर्ववेद के सिद्धांत को स्वामी जी बता रहे थे, और ब्रह्म विद्या की धारा, ब्रह्म विद्या का ज्ञान को प्रवाहित कर रहे थे। अपने प्रवचन, अपने अमृतवाणी में स्वामी जी ने योग के वास्तविक भेद का निरूपण भी किया उस अमृतवाणी में। आत्मा के कल्याण के लिए उसके सिद्धांत और साधना का क्या मतलब होता है, क्या धरातल होता है, उन सब के बारे में वो डिटेल में उस अमृतवाणी में कह रहे थे। तो जो विद्वान मंडली थे, उन्होंने जो मन संचालक हैं उनसे कहा कि हमें कुछ प्रश्न करने हैं। तो जो मन संचालक हैं उन्होंने स्वामी जी से पूछा। तो स्वामी जी ने कहा कि जो विद्वान मंडली थे उन्होंने स्वामी जी मन संचालक से कहा कि हम लोग जो है योग के आचार्य हैं और हम लोग योग पढ़ाते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं अपने व्याख्यान के बाद, मैं अपनी अमृतवाणी के बाद और मैं अपने प्रवचन के बाद आपके सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर दूंगा। जब सदगुरुदेव की अमृतवाणी संपन्न हुई, उसके बाद उन्होंने उन विद्वानों और बुद्धिजीवों से आग्रह किया कि प्रश्न करें, और उन सभी प्रश्नों का सदगुरुदेव जो है समुचित उत्तर देने लगे। क्योंकि जिज्ञासा है तो उसका समाधान तो आवश्यक है, और जिज्ञासा, संत प्रवर जी कहते हैं कि हर दिव्यवाणी में की जिज्ञासा का सबके पास होनी चाहिए। हमारे पास, आपके पास, सबके पास जिज्ञासा होनी चाहिए। कुछ जानने का प्रयत्न, कुछ पाने का प्रयत्न होना चाहिए। जिज्ञासा का अभाव हो जाएगा तो बात नहीं बनती, और जिज्ञासाओं का समाधान भी होना चाहिए। अगर हम पौराणिक दृष्टि से देखें तो जो उपनिषद हैं वो केवल इस जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप ही हैं। एक शिष्य जो है गुरु से जिज्ञासा करता है, गुरु से प्रश्न करता है, गुरु जो है उसका समाधान करते हैं, और उस समाधान को लिपिबद्ध हो गया तो वो उपनिषद हो गया। इससे उस जो ज्ञान धारा है, जो ब्रह्म विद्या की ज्ञान धारा है, वो डायरेक्टली जो है इन उपनिषदों के थ्रू प्रवाह हुआ। आचार्य श्री प्रथम ने भी उपनिषदों का भाष्य लिखा है, जो कि एक जिज्ञासा के ही परिणाम है। तो मैं फिर से वो संस्मरण में आता हूँ। तो विद्वान लोग जो है प्रश्न कर रहे थे, और स्वामी जी उसके समुचित समाधान प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ जन जो है उसमें निरर्थक का प्रश्न करने लगे। निरर्थक प्रश्न तब आते हैं जब हम, जहाँ पर साधना का अभाव हो, सेवा का अभाव हो, सत्संग का अभाव हो, मन में अहंकार की प्रधानता हो, तो व्यक्ति जो है वो अहंकारित, या हम कहें तो हठी बन जाता है। विद्या का अभाव भी कुछ हद तक उसे हठी और अहंकार की ओर ले जाता है। स्वामी जी ने इस पर स्वरवेद में लिखा है कि ग्रंथ देखी निज बल करें, विघ्न होवे दुख पावे। मीन्स यहाँ पर जो जो पुस्तकीय विद्वान हैं, जो पुस्तक पढ़कर बुद्धिजीवी बने हैं, इसमें यहाँ पर लिखा है, उसमें वहां पर लिखा है, ये यहाँ पर है, जो इन सब में फंसे हुए हैं, उसके लिए स्वामी जी ने लिखा कि ग्रंथ देखी निज बल करे। मीन्स
विद द बुक्स यू आर, मतलब किताबों को देखकर आप जो है अपने आप को, अपने अहंकार को दिखा रहे हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं विघ्न होवे दुख पावे, मीन्स इसके कारण जो है आपको विघ्न आते हैं और दुख दुख भी मिलता है। तो स्वामी जी के कुछ निरर्थक प्रश्नों के का सेंस लेने के बाद कुछ विद्वान लोग जो हैं वो अपने वाक पटुता के थ्रू, समझिए यहाँ पर कहना चाहिए कि उन्हें स्वामी जी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे कि जब स्वामी जी को उनका भाव पता चला, स्वामी जी को लगा कि ये मानने वाले नहीं हैं, और तब उन्होंने अपने योग बल से देखा कि आखिर मामला क्या है, क्या इनकी जिज्ञासा रियल है कि ये कुछ और है। तो उन्हें लगा कि ये मामला दूसरा है। ये ये जितने भी बुद्धिजीवी थे वो अपने ज्ञान के प्रभुत्व से लबालब भरे हुए थे। तब उन्हें लगा कि, स्वामी जी को लगा कि इनके अहंकार को तोड़ना ही पड़ेगा। तब स्वामी जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। उन लोगों में से किसी ने स्वामी जी से कहा कि यदि आप उत्तर नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग जाते हैं। एक आदमी को उठकर देखकर बाकी सभी भी उठकर जाने लगे। तो उसी समय स्वामी जी ने एक शक्ति का प्रयोग किया और एक बार एक साथ बहुत जोरदार कंप सब में हुआ और वे सभी गिर गए और कहिए तो धराशाही हो गए। किसी तरह उठकर वह पुनः जाना चाहते थे, लेकिन फिर जैसे ही उठे फिर से उनकी स्थिति वैसे ही हो गई। वहां पर जितने भी निरर्थक प्रश्न करने वाले थे वे सभी की सभी मूर्छित हो गए। तब स्वामी जी ने कहा कि मैं इन सब को 24 घंटे तक ऐसी स्थिति में रखूंगा। स्वामी जी उनके अहंकार को करना चाहते थे और नाश कर दिए। अन्य जो विहंगम के साधक थे और अनुयायी थे, उन्होंने उसके बाद ये देखने के बाद स्वामी जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी इन सब को क्षमा करें, ये आपको नहीं जानते हैं, ये आपकी शक्ति को नहीं जानते हैं, आपके सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। आप कृपा करके इनकी मूर्छा को बंद कर दीजिए और उन्हें आजाद कर दीजिए। सदगुरु तो दया के सागर हैं, सदगुरु करुणा के सागर हैं। उन्होंने पल में इन सभी की मूर्छा भंग की और सभी को आजाद किया। इन सभी बुद्धिजीवों ने जो अपनी विद्वत्ता दिखा रहे थे पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा, सदगुरु से क्षमा मांगते हैं और उनसे बताए हुए साधन मार्ग पर चलने का प्रयास करने का संकल्प लेते हैं। तो यहाँ पर इस संस्मरण में स्वामी जी took a drastic action कि और वो एक्शन लेने के बाद सभी बुद्धिजीवी जो है अपने अहंकार को छोड़कर उस ब्रह्म विद्या के पथ पर, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। दूसरा लाइन दोहे का है, सदगुरु प्रेम प्रसन्नता शिष्य हित
मंगल सोए। तो यहाँ पर है सदगुरु की प्रेम प्रसन्नता, मतलब सदगुरु का प्रेम और प्रसन्नता। सदगुरु का प्रेम और प्रसन्नता, यहाँ पर प्रश्न आता है कि सदगुरु की प्रेम और प्रसन्नता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? जो सत्य के पथ पर चलता है, जो साधक होता है, जो संत होता है, वही जो संत है वही सत्य के पथ पर चलता है। सदगुरु इसीलिए कहते हैं, सत्य संत की चाल है वह आकाश का खेल, दूर संत पद यहीं से दुर्लभ अविगति मेल। जो सत्य मार्ग का पथिक है, जो सत्य मार्ग का साधक होता है, संत होता है, जो श्रेष्ठ जन है, वह सत्य के पथ पर चलते हैं और सत्य घटित होता रहता है। जब मन वचन कर्म में एक रूपता होती है, सत्य का मामला तब बनता है। जब मन वचन कर्म में एक रूपता होगी, तब वह सत्य चरितार्थ होगा। यही सत्य स्वरूप है। जब हमारी रहनी गहनी और करनी जब सत्य में होती है, या मन वचन कर्म से एक होना, यही सत्य का लक्षण है। इसका मतलब और अगर समझें तो भीतर में वही और बाहर में भी वही, और जो हम क्रिया कर रहे हैं वो भी वही। मन वचन कर्म में समानता जब रहता है, तब सत्य घटित होता है। ऐसा नहीं है कि अंदर में कुछ और है और बाहर कुछ और, तो फिर वो संभव नहीं है। संत प्रवर के दिव्यवाणी में एक जिज्ञासा आई थी कि आज के युग में मन वचन और कर्म, ये तीनों में समानता संभव नहीं है। अगर हम अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखें, जो लोग आईटी में काम करते हैं, तो मन वचन और कर्म, ये तीनों में समानता वहां पर भी कभी कभी नहीं होती है। तो संत प्रवर जी ने उस जिज्ञासा उस जिज्ञासा के रूप में उत्तर दिया कि जो सेवा से दूर है, सत्संग से दूर है, जो साधना से दूर है, उसके लिए ये कदापि संभव नहीं है, और कहिए तो वो कभी संभव नहीं है। जो मन वचन कर्म में समानता है, वही तो सत्य का लक्षण है। जिस तरह की वाणी, उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह का चिंतन हो। हमारी वाणी हमारे तरफ शुभ हो, हमारा चिंतन भी उसी रूप में श्रेष्ठ हो, पवित्र हो। श्रेष्ठ साधकों का यही लक्षण है, जिनकी रहनी गहनी और करनी में एक रूपता हो। और इन सबको एक रूपता में लाने वाला है, वो है सेवा, सत्संग और साधना। जो इनसे दूर है, उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन जो इन तीनों में लगा हुआ है, उसमें ये संभावना है। यज्ञ करते हैं, यज्ञ में एक आता है, तन्मय मनः शिव संकल्प संकल्प अस्तु। जो मन है वो, हम यहाँ पर यज्ञ के द्वारा कह रहे हैं कि वह जो मन है वह शुभ संकल्प वाला हो जाता है, और उसकी वाणी भी जो है श्रेष्ठ हो जाती है, उसकी क्रिया भी श्रेष्ठ हो जाती है। तो उसके लिए सत्संग, सेवा, सत्संग और साधना का आधार के बिना ये तीनों संभव नहीं है। सत्य का आचरण अत्यंत ही आवश्यक है, जो कि हमारे हमारे आत्मा को स्वच्छ और पवित्र बनाता है, हमारे भाव को शुद्ध करता है। इस तरह का प्रयत्न हमें करना चाहिए। संतों ने कहा है, मनुष्यकम वचस्यकम कर्मेशकम महात्मना। मतलब जो मन से, वचन से, कर्म से प्रतिष्ठित हो गया है, वो लक्षण क्या है? वह लक्षण महात्मा के लक्षण है, वही महात्मा कहलाने योग्य है। स्वामी जी
स्वरवेद में कहते हैं, रहनी गहनी संत की करनी विमल विवेक, सत्य सत्य रह सत्य में, सत्य भेद सत्य टेक। इस दोहे में स्वामी जी हमें बतला रहे हैं कि जो भी आध्यात्मिक पथिक हैं, जो भी अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, उनको पवित्र होने का उपदेश कर रहे हैं। जिसका व्यवहार सत्य नहीं, जिसकी रहनी कहनी और कर्तव्य निष्ठा सच्चे रूप में नहीं, वह उस महान लक्ष्य, उस चेतन परम प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए आध्यात्मिक जो भी पथिक हैं, उनको ये आवश्यक है कि उनका व्यवहार सत्य का हो, उनका आचरण सत्य हो, उनमें सच्ची श्रद्धा हो और उनमें सच्ची गुरु भक्ति हो। इन सब को धारण करके ही परम प्रभु को हम पा सकते हैं। वो परम प्रभु, परम ब्रह्म, पर ब्रह्म, वो भी सत्य है और हमारा आचरण, हमारा व्यवहार भी वहां तक पहुंचने के लिए सत्य का होना चाहिए। प्रभु के सामने सच्चे बनकर जाओ, तब तुम्हें वह स्वतः ही अपना लेगा। योग की साधना, प्रभु भक्ति, ये सब हमें शुद्ध और कहिए तो पवित्र अर्थात सत्य होने के लिए की जाती है। इसीलिए व्यवहारिक या आध्यात्मिक सारे कार्य सत्य के प्रकाश में कहिए तो सत्यमय हो जाते हैं। सारी विपदा एवं अशांति हमारे जो जीवन में है, वो सदैव के लिए नष्ट हो जाती है। केवल शुद्ध पवित्र होकर उस विशाल दयालु परम प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को समर्पित कर देना ही भक्ति का सच्चा रहस्य कहिए, सच्चा तरीका है। जब हमारी आत्मा, जब जीव की आत्मा सारी आशा व वासना से अलग होकर एकमात्र प्रभु के शरण में आत्म समर्पण कर देती है, तभी वो सत्य से अवलोकन होती है। अगर हम प्राकृतिक एग्जाम्पल देखें तो गंदे पात्र में रखे हुए लाइक शहद, दूध, घी, ये भी खराब हो जाते हैं अगर गंदा पात्र है तो। तब विहंगम योग जैसा शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जितने भी आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं, उनको भी उनको भी सभी प्रकार से शुद्ध होने की आवश्यकता है। शुद्ध, अपने आप को शुद्ध रखना होगा। जिस तरह मैले वस्त्र पर अच्छा रंग भी बदरंग लगता है, उसी तरह ब्रह्म विद्या जैसा पवित्र ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए सभी व्यक्तियों के प्रति प्रेम, दया, अपनत्व जैसे शुद्ध एवं पवित्र भावों का समावेश भी जरूरी है। इन सब समभावों को, इन सब एट्रीब्यूट्स को जब हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, तब सदगुरु का प्रेम, सदगुरु की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। जब सदगुरु की प्रेम और प्रसन्नता प्राप्त होती है, तभी हमें सदगुरु परमपिता परमेश्वर का दर्शन करवाते हैं। उनके थ्रू ही हमारी परमपिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं। इसके साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैंने शायद टाइम ज्यादा ले लिया, क्षमा करें, और कुछ त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा करें। ओवर टू यू नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंचल जी, सर्ववेद ज्ञान की इस धारा को हम तक पहुंचाने के लिए। मैं दर्शकों को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि इस समय का उपयोग इस मंच पर आपके कोई भी प्रश्न पूछने के अवसर में किए जाएं। आप हमारी टीम निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करेगी।
जो लोग पहली बार इस सत्र में शामिल हुए हैं वे अपना परिचय दे सकते हैं, अपना नाम, स्थान, इस सत्र के बारे में आपको कैसे पता चला, साझा कर सकते हैं। तो कृपया स्वयं को अनम्यूट करें और आगे बढ़ें। जय सद्गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा सुन करके अंचल जी। कैसे वो होना चाहिए, पर इसमें एक चैलेंज ये होता है कि जो संसार है यहाँ पर अनेक प्रकार के एक्टर्स से भरे हुए हैं, है ना। तो इन सब एक्टर्स के बीच में अगर रहना है और गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करनी है, सद्गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, तो थोड़ी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में थोड़ा यदि आप एनलाइटन करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू जी। ये प्रश्न मेरा भी था कभी कि सॉफ्टवेयर में है तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है कभी कभी कि नहीं आता है, लेकिन हाँ आता है। इससे इससे भी हमारे ये कर्म काइंड ऑफ बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे अनुसार ये है कि जो दुर्गुण है हमारे अंदर, जो जो बाधा उपस्थित करते हैं, व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। ये जीवन जो है समस्याओं आती ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि जीवन जो है आराम से निकल गया। समस्याएं तो आएंगी ही, बाधाएं आएंगी ही। इसीलिए इवन अगर हम, जो मैंने प्रथम सर्ववेद दोहा बोला था, जिसमें सदगुरु देव ने नित्यनादि सदगुरुदेव के आज्ञा के अनुसार मम सदगुरु आदेश है सत्य करो उपदेश, भला बुरा जग मान ही संत चले निज देश। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भला बुरा तो जग कहने वाला है ही, आलोचनाएं तो होंगी ही। ऐसा नहीं है कि आलोचनाएं नहीं होंगी। संत कंवर जी का एक दिव्यवाणी याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आलोचनाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक आलोचनाएं जो हैं वो संदेश मूलक है। उस आलोचना को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि वह आलोचना में हमारा विकास छिपा है, हमारा हमारा उन्नति छिपी है उस आलोचना में। उस आलोचना में हमारा उत्थान है। यह आलोचना जो है संदेश मूलक आलोचना है, और हमें उसको स्वीकार करने के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। वी शुड ऑल द टाइम बी रेडी टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। दूसरी आलोचनाएं जो होती हैं वे द्वेष मूलक, मीन्स इट इज जिसमें द्वेष छिपा हो, करेक्ट, जिसमें घृणा छिपी हो, उसमें अहंकार छिपा हो। जो द्वेष मूलक आलोचना है उससे घबराना नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इस द्वेष मूलक आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, और अपने सत्य के पथ पर, अपने न्याय के पथ पर, अपने विद्या और ज्ञान के पथ पर चलते रहना चाहिए। इस पद संत प्रवर जी उसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये समस्याएं तो आती ही रहेंगी। सदगुरुदेव भगवान जो है विश्व प्रचार का उनका संकल्प था, 1 लाख जीवों को छुड़ाने का संकल्प था। उनके प्रचार में भी बहुत सारी बाधाएं आई हैं, लेकिन संत वही है जो इन सब बाधाओं से दूर, इन सभी आलोचनाओं से घबराता नहीं है, और उसके जीवन में जितनी भी समस्या आ जाए, जितने भी व्यवहारिक दिक्कतें आ जाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, व्यक्ति जो है आलोचना से घबराने लगता है। लेकिन यहाँ पर संत प्रवर जी कह रहे हैं कि हमें उन आलोचनाओं से, हमें उन
से घबराना नहीं है, हमें उनसे घबराना नहीं है, और अपने अंदर जो दुर्गुण है, जो बाधा उपस्थित करते हैं, और जो दुर्गुण है उसको हटाने की चिंतन करें, ना कि किसने क्या कहा, जिससे उस पर ध्यान ना देकर अपने दुर्गुण की ओर ध्यान दें कि इन दुर्गुणों को मैं कैसे कैसे क्लीन करूं, कैसे इन दुर्गुणों से दूर हो। आप देखेंगे कि जब आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो वो चीज आपको फिर से हिट करती है नेक्स्ट टाइम अगेन, एंड देन देखिए अगर आपने उस दुर्गुण को ठीक नहीं किया तो वो फिर से आप उसी स्टेट में चले जाते हैं। तो इसीलिए जैसे संत प्रवर जी ने कहा कि जो आलोचनाएं हैं दो तरह के, तो आप प्रथम आलोचना जो जो कि आपके 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 विकास के लिए है, उन आलोचनाओं को ग्रहण करें, क्योंकि उन आलोचनाओं को ग्रहण करने के बाद आपके अंदर के जो दुर्गुण है वो दूर होंगे। तो इस पर मैं यही इतना ही कह सकता हूँ। और कोई अपने विचार रखना चाहे तो जरूर रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंचल भैया और निरंजन जी। मैं भी दो शब्द इस पे रखना चाहूँगा। वैसे तो अंचल भैया ने पूरी तरीके से इसको स्पष्ट कर दिया कि जब इन्होंने कहा कि संत प्रवर ने जैसा बतलाया, जब उनसे प्रश्न किया गया, जिज्ञासा हुई कि मन, वचन और कर्म से रहना संभव नहीं है, एक रहना संभव नहीं है, और उन्होंने कहा कि जो सेवा साधना सत्संग में लगा हुआ है वही यह कर सकता है। तो जब अभी निरंजन जी ने यह प्रश्न किया तो मैं भी इस पर विचार कर रहा था कि आज का जो समाज है, आज की जो स्थिति है, इसमें यह कैसे संभव है कि आप उसमें उस स्थिति में रह पाएं जब आपके आसपास का वातावरण ऐसा हो। तो इसी चिंतन के क्रम में एक भाव आया कि कब ऐसा नहीं था। और जैसा कि निरंजन जी अक्सर गीता का स्वाध्याय करते हैं, उनके अलग-अलग श्लोकों पर चर्चा करते हैं, तो मेरा ध्यान बरबस उसी महाभारत काल में चला गया और दो उदाहरण पर चला गया। यदि आप देखें महाभारत काल को तो दो सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ जो थे, एक थे शकुनी और दूसरे थे श्री कृष्ण। तो जो दोनों थे, दोनों के वचन और कर्म जो होते थे वो एकदम भिन्न होते थे। अगर आप बहुत सारे घटनाओं को देखें तो वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या होने वाला है इसकी थाह ले पाना बहुत मुश्किल था लोगों के लिए। लेकिन अंतर क्या था? अगर हम योगीराज कृष्ण को लें तो वह सत्ता है जो अध्यात्म के पथ पर आरूढ़ हैं, और अगर हम शकुनी को देखें तो वह व्यक्ति हैं जो संसारिकता में लिप्त है। तो अंतर क्या था? तो मेरे विचार से अंतर है आपकी मनोस्थिति की। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखलाया कि युद्ध से भागना नहीं है। जो यह हमें डे टू डे का जो हमारा लाइफ है, जो हम सिचुएशंस को फेस करते हैं, अपने ऑफिस में करें, डे टू डे लाइफ में करें, तो सेम सिचुएशन या उससे कह लीजिए तो बुरा सिचुएशन भगवान कृष्ण ने भी फेस किया अपने समय में, अपने कार्य क्षेत्र में। तो उन्होंने, जो मेरी समझ है वह यह है कि अध्यात्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। वह हमें युद्ध से, समस्याओं से, स्थिति से भागना नहीं, बल्कि उससे कुशलतापूर्वक लड़ना सिखाता है। कैसे सिखाता है? तो हमारे स्तर को बढ़ा देता है।
पहले का स्तर क्या होता है हमारा? पहले का स्तर होता है राग और द्वेष से भरा हुआ, या यह कह लें कि हमारे जो डिसीजंस हैं वह राग और द्वेष के माध्यम से बायस्ड होते हैं, किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में। जो डिसीजन है वो किसी न किसी रिजल्ट के, किसी न किसी फल के अधीन होता है। तो जो संत प्रवर ने कहा, अध्यात्म क्या करता है, सेवा साधना सत्संग क्या करता है? सेवा साधना सत्संग जो है हमारे स्तर को उठा देता है। जब हमारा स्तर उठ जाएगा तब हम राग और द्वेष से रहित हो जाएंगे, और जब राग और द्वेष से रहित हो जाएंगे तो स्थिति वही हो जाएगी जो भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदि छल का ऐसे धर्म है तो छल भी धर्म है। आप उसी कंपटीशन में हैं, आप उसी संसारिकता में हैं, लेकिन आपकी जो मनोस्थिति है वह राग और द्वेष से, अज्ञान से ऊपर उठ गई है। तो अंतर यही हो जाता है कि आप जो वहां कर रहे हैं वह आपकी विचारधारा नहीं है, आप उससे अलग हैं। आप अंदर से शांत हैं, भले ही युद्ध के बीच में हैं। जब संपूर्ण सृष्टि युद्ध में लगी हुई है, उस बीच युद्ध में अगर कोई गीता का ज्ञान दे सकता है तो वही दे सकता है। जो सारे कह लें कि जब पूरी तरीके से असमानता फैली हुई है, पूरी तरीके से अस्थिरता फैली हुई है, उस अस्थिरता के बीच में जो स्थिर है वही आध्यात्मिक है। तो जो सेवा साधना सत्संग है वो वही हमें, हमारे स्तर को उठाता है। और जब हमारा जो मन की स्थिति है वह उस स्तर पर चली जाती है, तो वास्तव में इस प्रकार की स्थिति को हम और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अ, और अगर ऐसा कहें तो मतलब राग और द्वेष से रहित होकर के हमारा डिसीजन होता है, और मन वचन कर्म जो है उस धरातल पर तो सेम रहता ही है, और उसका उद्देश्य जो है वो कल्याणकारी होता है। ऐसा ऐसा मेरा विचार है। यदि कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहूंगा। मैं बस यही ऐड करना चाहता था। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी और अंशुल जी, आपने बिल्कुल सही बोला वो। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल वही है जो भगवत गीता में भी बताया गया है कि गुरु में स्थित हो जाओ, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण गुरु का स्वरूप है अर्जुन के प्रति। वो भगवान के स्वरूप नहीं है वहां पर, वो गुरु ही हैं वो अर्जुन के। उसी उसी भाव में उन्होंने जो है पूरा भगवत गीता लिखा है। ये जो है महापुरुषों की वाणी जब सुने तो पता चलता है कि और जबकि जनरली अगर जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं वहां पर ये साक्षात समझ में नहीं आता है। वहां पर लगता है कि भगवान और अर्जुन के बीच में बात हो रही है, परंतु वहां पर क्या है कि सिनेरियो है, बिल्कुल गुरु भक्ति की बात चल रही है वहां पर। उन्होंने यही बोला कि मुझ में वो हो जाओ, स्थित हो जाओ, विच मीन्स गुरुमुखी हो जाओ, और उसके बाद सब काम करो। तो मेरे ख्याल से आप जो बोल रहे हैं वही चीज बता रहे हैं कि जैसे जो जो तीन जो पिलर्स हैं, माइंड, बॉडी और स्पीच, इन तीन चीजों को जो है हम यूज कर करके और बाहर की दुनिया में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। पर उससे पहले जो है हमें गुरुमुखी होना चाहिए, और वो सबसे जरूरी है, क्योंकि गुरुमुखी का मतलब ही हो गया कि सेवा सत्संग साधना से हम जुड़े हुए हैं। और वहां पर है कि ना आपको हार से भय होगा और ना ही जीत में मोह होगा। तो फिर आप वो तो फिर आप सब काम कीजिएगा। जब लोग एक्टिंग कर रहे हैं आप भी एक्टिंग करेंगे, वो लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब चीज करेंगे बाहर से, पर अंदर से जो है आप गुरुमुखी रहेंगे। और तो मेरे ख्याल से यही शायद आप भी बता रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। पर यदि किसी और को यदि इसमें कोई इंसाइट्स देना हो तो प्लीज दे। थैंक यू। बहुत जय बहुत सदगुरुदेव। मैं क्षमा चाहूंगा, ये जी सुधांशु जी की वाणी थी एक्चुअली, निरंजन जी। सो मैं ओह, आगे थैंक लेना यू, चाहता हूँ। थैंक्स फॉर द क्या क्लैरिटी। 2-3 मिनट है कि मैं शेयर कर सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस? आई नो हम ऊपर है। नेहा जी जी आप हाँ, बताइए। प्लीज प्लीज। ओके, नेहा जी आर यू ओके? अगर जी मैं जी जी, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये ना द्वंद्व काफी समय से चला है मेरे साथ भी। और जब से विहंगम योग से जुड़ा हूँ तब से तो एक तरह से क्लैरिटी आ गई है कि ऐसा करना उचित है कि पारदर्शिता हो मन वचन और कर्म में।
पर मेरे पर्सनल करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे मैंने पिछले 17 साल में 2 बार शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी लीव्स लिए हैं, बीमारियां हैं, सब है। तो शुरू से जैसे एडवाइस मिलती थी कि नहीं, ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, ये पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स एंड आपको कोई नौकरी देने से पहले झिझकेंगे कि ये तो बीमार रहता है बंदा और उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। और तो एक वो एग्जांपल था। फिर अपने आईटी पार्टनर्स के साथ काम करते करते हमेशा से ये एक फील आया है, और मुझे इंस्ट्रक्शन भी मिले हैं कि सब चीज़ें साफ साफ नहीं कहनी होती हैं। जैसे प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, या कोई चेंज रिक्वेस्ट आया है, तो एकदम से ना नहीं बोल देना है। फॉर एग्जांपल, हाँ हम करेंगे, कोशिश करेंगे। और बुरी खबर, जैसे मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेज में बुरी खबर जो है, बुरा स्टेटस है, वो एकदम साफ नहीं बताना है। ऐसे बहुत सारी ओवर द इयर्स एडवाइस मिलती आई है मेंटोर से, शुभ चिंतकों से। तो मैंने ये एडवाइस मानी नहीं है कभी, और मैं काफी वोकल रहा हूँ। जब भी कहीं भी बात होती है, मेरे कॉलीग्स को सबको पता ही होता है डिटेल्स कि मैं कब बीमार हूँ, कब मैंने सिक लीव ली, जो काफी फ्रीक्वेंटली लेनी पड़ती है अभी भी, अनएक्सपेक्टेड। तो थैंकफुली नॉट अ डिसेबिलिटी, पर इसका मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ क्या हुआ है। इसका इफेक्ट ये हुआ है कि मेरे जिनके साथ भी मैं काम करता हूँ ना, उनको ये पता होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही मेरे मन में है। मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई और इम्पोर्टेंट वो नहीं है, मिशन नहीं है। जब मैं उनसे इंटरैक्ट करता हूँ, जब मैं उनके साथ में ट्रांजैक्ट करता हूँ किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में, तो इससे फलस्वरूप मुझे 3 बार हायर किया गया है नई नौकरियों में, मेरे पिछले मैनेजर्स के द्वारा ही। तो दो अब इनफैक्ट मेरी अभी अभी की जो नौकरी है, वो सबसे पहली कॉलीग जिसके सामने मैंने 2010-11 में शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी ली थी, उन्होंने मुझे यहाँ पे एलिवेंस हेल्थ में हायर किया एट अ डायरेक्टर लेवल, तो विच इज़ अ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अलावा और प्रैक्टिकलिटी से मैं बताऊं, तो अभी सिचुएशन ये है कि मुझे रिक्वेस्ट किया जाता है कई बार कि मैं लेसन्स लर्नड एक्सरसाइजेस कराऊं, क्योंकि मुझे देखा जाता है एक ट्रांसपेरेंट पार्टी, एक अनअलाइड पार्टी जो कोशिश करेगा सबके हित में ही काम करने की और फैक्चुअली काम करने की। तो मतलब इट्स एन ऑनर आई गेट आस्क्ड अबाउट दिस, और मुझे डायरेक्टिव ये दिए जाते हैं कि हमें इस टीम से भी रिश्ता नाता बनाना है। तो मुझे एक डिप्लोमेटिक एम्बेसडर की कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि मेरा काम नहीं चल रहा है एक लीडर के साथ, एक स्टाफ वीपी हैं आईटी के, मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, क्योंकि अभी कोई एक्टिव प्रोजेक्ट नहीं है। पर फिर भी मैं हर हफ्ते 15 मिनट का वन ऑन वन उनके साथ रखता हूँ, जस्ट ये जानने के लिए कि उनको कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही हमारे टीम के साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिजनेस के साथ, कि कोई भी हिडन वो हो, ग्रज हो, कोई रिस्क हो, वो मुझे बता सके, और मैं सोशलाइज करके उनको समाधान की एटलीस्ट तैयारी करा सकूं। मैं समाधान नहीं दे सकता हूँ, मेरी पावर नहीं है इतनी, फिर भी मैं वो बात बड़ों तक पहुंचा पाऊंगा, अपने डिपार्टमेंट के, बाकी डिपार्टमेंट के बड़ों के साथ। तो ऐसे करके बहुत सारी पर्सनल लाइफ में भी मुझे फायदा ये हुआ है, ये जो पारदर्शिता रहनी चाहिए अगर उससे, कि जब मैं अपनी मैं आई डोंट ऑफर ऑल दिस इंफॉर्मेशन अपफ्रंट। मैं ये नहीं है कि जब किसी से मिलता हूँ मैं अपनी बीमारियों की बात करने लगता हूँ। मैं पकाना भी नहीं चाहता हूँ लोगों को, पर कोई कुछ बात आती है कभी, तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर जरूर कर देता हूँ, जैसे यहाँ सत्संग में करता हूँ। तो इसका फायदा मुझे ये लगता है ये हुआ है कि मैं ओवर द इयर्स काफी पेशेंट से मिल चुका हूँ जो क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज, इन सब से झिझक रहे थे, ऑटो इम्यून डिजीज से स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, रेमिशन में नहीं आ पा रहे थे। मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे क्लिनिकल एंजाइटी, क्लिनिकल पैनिक डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों से कितने सारे पेशेंट्स मुझे अब मिलते हैं जो जिनको सही उपाय नहीं, सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। और सिंस आई हैव बीन सो फॉर्चुनेट कि मुझे सदगुरुदेव ने ही एक तरह से सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम यही दे दिया है, विहंगम योग के माध्यम से ही दे दिया है। तो इसके चलते मुझे लगता है कई और लाइव्स को भी फायदा हुआ है, जस्ट बिकॉज मैं झिझकता नहीं हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा बेशरम हो जाता हूँ जब मैं अपनी
दुर्बलताओं, अपनी कमजोरियों की भी बात करता हूँ, अपनी लाइफ में जो मिसफॉर्च्यून रहे हैं उनकी बात करता हूँ। तो मुझे इसमें ना संत प्रवर जी की दिव्यवाणी सुन सुन के ये एक वो हो गया, एक निर्भयता आ गई है कि है दिक्कत, तो है दिक्कत, मेरी आत्मा की थोड़ी ना है, दिक्कत मेरे शरीर की है, दिक्कत मेरी इस प्रारब्ध की है, और ये तो झेलना ही है, तो सर आंखों पर, ये तो प्रभु को के पास जाने के लिए ये कटना भी तो जरूरी है। पर इसके चलते चलते, इस मार्ग पे चलते चलते मैं अगर दोगुली बातें करूं, कहूं कुछ, करूं कुछ, किसी को कुछ गलत मैसेज मिल जाए, वो तो फिर बुरा कर्म हो जाएगा, फिर तो पाप हो जाएगा। अगर पारदर्शिता नहीं अपने अंतरात्मा में, मन में, वचनों में और कर्म में, तो नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। कंफ्यूजन होता है लाइफ में, कामों में कंफ्यूजन होता है। कितने लोग हैं जो मुझ पर निर्भर करते हैं अपने काम के लिए। तो बस मैं यही रखना चाहता था कि सदगुरुदेव की शरण में है, एक तो निर्भयता, निर्भीकता ऐसे ही आ जाती है। और एटलीस्ट आप लोग देखे होंगे या नहीं, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होती। व्यवहारिकता जरूरी है, डिप्लोमेसी भी जरूरी है, रिस्पेक्टफुलनेस भी जरूरी है, पर छुपाने की जरूरत नहीं होती जहां जरूरत है प्रत्यक्ष करने की कुछ बात। जय सतगुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी थे ना आप? राहुल जी? उत्कर्ष उत्कर्ष जी जी। मैं उत्कर्ष हूँ। अच्छा, उत्कर्ष जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग लगता है सब एक जगह पर बैठ करके एक ही डायलॉग यूज कर रहे हैं, तो नाम नहीं पता चल पा रहा है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ शेयर किया। इससे डेफिनेटली वही गुरुमुख स्थिति का मेरे ख्याल से वही अम, वही क्वालिटी हो जाता है। आप सही बोल रहे हैं। और जैसे मैंने एक दो सत्संग पहले भी बताया था कि सदगुरु जो है वो व्यक्त अव्यक्त रूप में जो है वो तो मेरे ख्याल से ये सब देखते ही रहते हैं कैसा भाव है। और उस तरह का जो है, जैसे सूर्य उदय जब होता है तो फॉग क्लियर हो जाता है। तो हम सबके लाइफ में वैसे ही फॉग क्लियर होगा यदि हम सच्चे मार्ग पर चलते रहें। और जैसा आपने बताया, एक्चुअली मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा कभी कभी हो जाता है। कोई हाई लेवल का बंदा है, कॉर्पोरेट वीपी है, ये है वो है, वो लोग आकर के अपने घर के बारे में बात करने लग जाते हैं, उनके घर में किसी से पट नहीं रहा है, ये नहीं, इस टाइप से। तो बोलते हैं तुम अपने घर में कैसे हैंडल करते हो। तो ये मतलब वन ऑन वन में इस टाइप का डिस्कशन हो जाता है कभी कभी। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अम, क्योंकि सच पूछा जाए तो दुख तो हर किसी के घर में है, चाहे वो सिर्फ एक्टिंग करते रह जाते हैं जीवन भर, तो वो वही सबसे बड़ा दुख की बात है सच पूछा जाए तो। और वो दुख चला जाए यदि वो अ, अध्यात्म से जुड़ जाए। और यही है जो है सबसे बड़ा ज्ञानता मुझे लगता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी, आप अपने भाव को इतने अच्छे से हमारे तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंचल जी, आपके इस सर्विस ज्ञान की धारा हमारे तक इतने ट्रांसपेरेंट रहा है हमारे कि ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आ पा रहे हैं। जो बाकी बीच में किसी तरीके का कंफ्यूजन रहा, सुधांशु जी और निरंजन जी और उत्कर्ष जी ने मिलके सारे प्रश्न के जवाब मिल गए हैं। अब हम अगले सत्र में जाते हैं। यह वॉरियर ऑफ द वीक है। हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का अभ्यास करता है। शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं है। एक बार जब आप ध्यान कर लेते हैं तो आप ग्रुप में डन की स्थिति में मैसेज भेज सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं तो कृपया हमें बताएं, हम आपको लिंक भेज सकते हैं। इस सप्ताह के वॉरियर ऑफ द वीक हैं भागवती जी, राधा जी, प्राची जी, योगेश जी, शेरांग जी, तेजिंदर जी, सूर्या जी। इंडक्टेज ऑफ द वीक हैं
आदर्श जी, रश्मि जी, लालमणि जी, अनु जी, विजय जी। आप सभी वॉरियर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही अपने अमूल्य समय का उपयोग करते रहें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वह वंदना के अंतिम 4 लाइन सदगुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। वंदना। प्रभु प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिमिनाध्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिना कीजिए, वृद्धि दिन दिना कीजिए। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू। बैक टू यू नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वह आरती के अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें, एवं आप सभी लोग अपने अपने स्थान से प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओवर टू यू सूर्या जी। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखता रहे, गुरुमूर्त की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, रहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। धन्यवाद सूर्या जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए मैं पुनः सूर्या जी से निवेदन करती हूँ कि वह अंतिम 4 लाइन शांति पाठ के लिए करें। ओवर टू यू सूर्या जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा भल शांतिमया, शांति शांति सुख शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नेहा जी। थैंक यू। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सेवा का आज यह सत्संग सफल हुआ। अब यहीं पर सत्संग को हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। जो लोग आज के सत्संग ज्वाइन किए हैं सभी को धन्यवाद, तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में जो भी हमने सीखा उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वर्चुअल मीटिंग पे हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए आप सभी को। जय सद्गुरुदेव।